अभी मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गठीना गांव में। और देखिए, यहाँ से सुखबीर सिंह गठीना के यहाँ से प्रधान भी रह चुके हैं। अभी लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और आइए इनसे जानते हैं, लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं सुखबीर सिंह सर। बड़ौद से टटीरी तक जो रोड बना है उस पर आपका क्या कहना है? बड़ौद से टटीरी तक वाया गठीना जो रास्ता बनता है वो टटीरी से ब्राह्मणपुट्ठी, गाधी, गठीना और फिर नहर जमन पूर्वी की पटड़ी पर होकर के बड़ौद जाता है। ये रास्ता अभी टटीरी से ब्राह्मणपुट्ठी तक इस रास्ते की मरम्मत हुई। ब्राह्मणपुट्ठी से गठीना तक करीब करीब ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं, इसके लिए लिखत पढ़त भी की है कि गठीना का बाईपास नहर कैंपुर माइनर की पटड़ी को बने और बड़ौद तक बड़ी नहर की पटड़ी भी विचाराधीन है। इसके लिए लिखत पढ़त की गई है, सांसद ने भी की है, हम लोगों में ने भी की है। उम्मीद ये है कि वो भी जल्दी बन जाएगी। सर, बागपत जिले में सुखबीर सिंह गठीना एक नाम, सुखबीर सिंह गठीना जी ने क्षेत्र में क्या क्या काम कराए और अभी आपकी क्या प्रयास? बात जहां तक नाम की है, नाम के कारण और यहाँ की प्रभावी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के कारण हम प्रशासन का, शासन का, यहाँ के विधायकों का, यहाँ के प्रतिनिधियों का ध्यान जो है यहाँ के विकास की ओर खींचते रहते हैं। उसी संदर्भ में हमने इस जिले में 4-5 किलोमीटर के साथ ही हर गांव में बिजली घर है, हर गांव में पशु चिकित्सालय है और हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में नहर जमन पूर्वी में गंगा जी का पानी जब जमुना जी की सूख गई और पानी आना बंद हो गया तो 55 किलोमीटर देवबन ब्रांड बनवा करके गंगा के पानी को लाने का प्रयास किया गया है। अभी हाल ही में हमने मेरठ रोड से खेगड़ा राजभाई की पटड़ी सूजरा तक कराने के लिए, कैंपुर माइनर की पटड़ी खेगड़ा राजभाई से कैंपुरपुर तक कराने के लिए, बड़ौद से नहर जमन पूर्वी की पटड़ी बंथरा तक चौड़ीकरण कराने के लिए, टटीरी से पुट्ठी, गाधी, गठीना होते हुए दोध्या और पुट्ठी तक इस रास्ते को बनवाने के लिए, निरोजपुर से हमारे यहाँ और फिर पुट्ठी तक जाने के लिए, बिजरोड से एक नाले की पटड़ी गुफावाड़े तक जो हमारे से 2 किलोमीटर फासले से सादुल्लापुर सूजरा होते हुए जाएगी, वो लगभग पास हो चुकी है। उसको कराने के लिए विभिन्न रास्तों पर, विभिन्न बिजली की समस्याओं पर, विभिन्न चिकित्सा की समस्याओं पर, पशुओं की चिकित्सा की समस्याओं पर हम शासन प्रशासन का ध्यान केंद्रित करते रहते हैं और उसके आधार पर बहुत कुछ यहाँ पर विकास हुआ भी है। सर, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में आपने 3 पीढ़ी से काम करते आए। चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी आपने काम किया, अजीत सिंह जी के साथ भी काम किया, स्वर्गीय अजीत सिंह जी के, और
चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया और अब उनके बेटे जयंत चौधरी के साथ भी आप कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हो। बागपत जिले में आज सागवान जी सांसद है, आपकी पार्टी के सांसद है, और सागवान जी के बारे में आपका क्या कहना? सागवान जी लगभग हम उम्र है और वो भी जब से उन्होंने होश संभाली राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में है, चौधरी चरण सिंह के परिवार के साथ है और अब उन्हें पहली बार संवैधानिक पद पर जाने का मौका मिला है। मेरी अपनी सोच के अनुसार वो बहुत प्रयासरत हैं। अभी उन्होंने 3 बसें दिल्ली से बड़ौद के लिए डीटीसी की चलवाई हैं, जबकि बड़ौद बागपत के लोग लोनी तक बसों में जाते थे और लोनी के बाद जो है उनको 2-3 सवारी बदल करके वो अपने गंतव्य पर पहुंचते थे, लेकिन अब सीधे कश्मीरी गेट बसें का संचालन हुआ है। बड़ौद से संभाल का और पानीपत के लिए भी उन्होंने हरियाणा रोडवेज 2-3 हरियाणा रोडवेज चलवाई है। जहाँ तक रेलवे की बात है, 2-3 नई रेलें इस दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन पर उन्होंने उनके प्रयास से चली हैं और खुद रेल मंत्री जी अश्विनी वाष्णे यहाँ पर आकर के इस रेल के उन्हीं के प्रयास के कारण दोहरीकरण की घोषणा कर चुके हैं, जो लगभग 3 साल में पूरा हो जाएगा। सर, हम दोबारा बात करते हैं, ये इस क्षेत्र के जितने भी गांव आते हैं, ये 2 शहरों के बीच में गांव, इधर टटीरी कस्बा और उधर बड़ौद कस्बा, इन दोनों के बीच में 10-12 गांव आते हैं। इन गांवों के लिए टटीरी से बड़ौद को जोड़ने के लिए अगर इस रास्ते को एक अच्छा रोड बना दिया जाए, उसमें आप लोगों के क्या प्रयास है और सांसद जी का कितना ध्यान है? रास्ता बना दिया जाए ये तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं दूसरे और भी रास्ते हैं जो बनवा दिए जाए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे कई रास्तों पर बड़ौद से टटीरी से फतेहपुर पुट्ठी तक, बड़ौद से अमीनगर सराय तक व तितरोदा और दाह से बिनोली और बिनोली से अमीनगर सराय और बागपत, कई रास्ते ऐसे हैं जिन पर हमने माननीय जिलाधिकारी को ये लिखा है कि इन पर बसें चलाई जाए और कहीं थोड़ा बहुत अवरोध है तो उन रास्तों को बनवाया जाए। उसके लिए हम प्रयासरत हैं और प्राइवेट बस वालों से भी हम मिले हैं, लेकिन प्राइवेट बस वाले का कहना ये है कि आज सब लोग प्राइवेट व्हीकल ले रहे हैं, पैसेंजर की समस्या हम लोग के सामने आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रयासरत हैं और चाहते हैं कि रास्ते और सही बने और इन पर आवागमन के लिए बसें चलें।